वह पुत्र, सही पुत्र जो अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करे। बंधन में डालने वाला पुत्र कैसे हो सकता है? पहले तो जीवन भर पुत्र को बड़ा करने में लगा दिया, उसी के लिए दुकान, उसी के लिए मकान, उसी की पढ़ाई। अब उस पुत्र का पुत्र हो गया, अब ये दोनों पति पत्नी जाएं काम करने, अब ये पोता हो गया और दोहता हो गया और बंधन में डाले अपने दादा दादी को। चलो ये तो मत ही करो। माता पिता होने के बाद में भी यदि किसी को संतान होकर भी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाना पड़े तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मनुष्य जीवन मिलकर, मनुष्य शरीर मिलकर यदि अपने आश्रित माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, जब तक गाय दूध देती है तब तक दूध लेना और नहीं चाहिए तो सड़क पर छोड़ देना। ये तो फिर जानवर भी करते हैं। जो स्नेह चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो अपनापन चाहिए, कई बार तो अपने ही गैर हो जाते हैं और गैर अपने हो जाते हैं। ये मैंने वानप्रस्थ की पहले भी कल्पना की, यही कल्पना है। वहां पर हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करें, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कई विधियां हैं। और उसी के साथ साथ वानप्रस्थ में उम्र के उस मोड़ पर आने वाले लोग उन बच्चों को संस्कार दें और वो बच्चे उनके लिए जीवन का आधार बने। आज समाज में इस चीज़ की बहुत जो इमोशनल एब्सेंस घर घर में हो गया है, एक छत के नीचे रहकर भी आपस में एक दूसरे के साथ सही संवाद नहीं कर पाते। जो संतान अपने माता पिता को भगवान समझे, जो शिष्य अपने गुरु को भगवान समझे, और हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्र कहते हैं कि जो अतिथि को भगवान समझे, ऐसा गृहस्थ इन तीनों को बिना किसी हिचकिचाहट के अगर ये धर्म पालन करते हैं, अपना पुत्र माता पिता को भगवान समझे, एक शिष्य गुरु को भगवान समझे और एक गृहस्थ आने वाले अतिथि देवो भव, तो उनकी तो वैकुंठ की टिकट पक्की, रिजर्व समझ लीजिए। भगवान उसके बाद 64 दिन के लिए पढ़ने गए। पढ़े पढ़ाए तो पैदा ही हुए थे, तो एक बहाना था सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि भगवान भी मनुष्य शरीर लेकर आते हैं, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। 64 विद्याएं सीखनी थी। 64 दिन के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम पर गए। सारी कलाओं के स्वामी हैं। 64 दिन बाद जब गुरुजी को दक्षिणा दी और वहाँ धर्म बताया, गुरु ये ना कहे मेरी सेवा करो, लेकिन कोई शिष्य अगर गुरु को भगवान मानता है और गुरु की सेवा करता है, गुरु को दक्षिणा ऐसी दक्षिणा दी है जो साधारण शिष्य नहीं, साधारण इंसान नहीं दे सकता था। उनके कई वर्षों पहले मरे हुए एक पुत्र को वापस जीवित यमराज के यहाँ से उसकी सूक्ष्म शरीर को लेकर इस प्रकृति के पंच तत्वों को, उन्हीं तत्वों को जिससे वो शरीर बना था 20 साल पहले, उन तत्वों को इकट्ठा किया और अपने मरे हुए गुरु पुत्र को 20 वर्ष के बाद उसी रूप में वापस लाकर दक्षिणा दी।